हमराही के जिंदगी अधूरी है। जहाँ दर्द है वही गीत है, जहाँ प्यास है वही नींद है। सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। मेरा चांद मुझे मेरा चांद मुझे आया है नजर। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से मैं लाता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियोस। तो आज मेरा एक बहुत स्पेशल वीडियो है। उसकी वजह यह है कि हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सिंगिंग की दुनिया में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। जिन जिन लोगों ने इनका प्रोग्राम देखा है, इनको लाइव देखा है, यकीन करें वो इनके फ़ैन हो गए हैं। और जब से यकीन करें मैंने इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है, तब से मैं इनका फ़ैन तो हो ही गया हूँ। और यही वजह है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दें ताकि हम अपने व्यूवर्स तक भी इनकी खूबसूरत वॉइस पहुँचा सकें। इनकी आवाज़ सुनकर आपको 90s के वो लवली सॉन्ग्स याद आ जाएंगे जो कि एक बेस्ट एंथम म्यूजिक इंडस्ट्री का। टीनेज में हमने जो सॉन्ग सुने वो सॉन्ग आज ये गाएंगे आपके सामने। तो मेरे साथ हैं इस वक्त डैनी। अपने लिए ताली मैं खुद ही बजा देता हूँ। तो सभी दोस्तों को सबसे पहले तो जी नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जी तो डैनी मेरे साथ हैं। डैनी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ जितना कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। इनकी आवाज़ आपको किशोर कुमार की याद दिला देगी। इनकी आवाज़ और कुमार सानू की आवाज़ तो ऐसे लगती है जैसे कि अगर आप आंखें बंद करके सुने तो आपको लगेगा कि आप कुमार सानू को डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो डैनी, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे मेरे ऑडियंस को? हाँ जी, देखो जी, मेरा जो पूरा नाम है वो है दिनेश कोचर और मैं मैनचेस्टर में रह रहा हूँ काफ़ी सालों से। और जो स्टेज नेम है मेरा वो है डैनी। ज़्यादा मुझे लोग डैनी के नाम से जानते हैं। तो सिंगिंग मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है और मेरी ये चाइल्डहुड हॉबी है, तो जिसको मैंने टाइम टू टाइम थोड़ा डेवलप किया है। जी, तो कब से कितने साल हो गए हैं कि आप इस सिंगिंग के जो आपकी हॉबी है इसको परस्यू कर रहे हैं? हाँ, जो प्रोफेशनली है वो मैं 2000 से ऑलमोस्ट गा रहा हूँ। जो प्रोफेशनल मीन्स के जहाँ लोग मुझे बुक करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, फॉर ऑल ओकेजन्स, वेडिंग, बर्थडेज, एनिवर्सरीज। और मैं खुद के भी प्राइवेट शोज़ करता हूँ, स्टेज शोज़। तो लेकिन शौक़ जो है वो स्कूल टाइम से ही है। अच्छा, यानी आप बचपन से ही गा रहे हैं? हाँ, बचपन से ही। और क्या कि घर में हमारे एक बड़ा सिंगिंग माहौल था। मेरे फादर जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनको मैं सलाम करता हूँ कि वो बहुत अच्छे सिंगर थे। अच्छा, तो शायद उन्हीं से ही हमारी सारी फैमिली में ये आया। मेरा ब्रदर भी गाते हैं, सिस्टर, मदर।
लेकिन मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा फर्दर तो इसका मतलब यह है कि सिंगिंग आपकी जीन्स में शामिल है। बिल्कुल आप कह सकते हो, क्योंकि ये सिंगिंग क्या है कि या तो आपकी बहुत ही एक सीरियस हॉबी होती है या ये फैमिली में रन करता है, तो ये हमारी फैमिली में ही ये चलता है। ओके, तो जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की तो कौन सा वो सिंगर था जिसे सुनकर आपने सोचा कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए या एटलीस्ट इन जैसा सिंगर बनना चाहिए? विदाउट ए डाउट ओनली वन नेम। देखो सिंगर इतने हैं बॉलीवुड में, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो विदाउट ए डाउट किशोर कुमार। हाँ, क्या बात है। किशोर कुमार जो है ना वो मेरे सिंगिंग गुरु भी हैं। मैंने उनकी तस्वीर जो है अपने घर में लगाई है, और सुबह उठ के पहले ऊपर वाले को तो याद करते ही हैं हम, तो उसके बाद मैं किशोर कुमार साहब को क्या बात है किशोर कुमार। नमस्कार करता हूँ। अच्छा, इसी बात पे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किशोर कुमार का कोई भी सॉन्ग एक लाइन हमें सुना दें। हाँ, और मेरे बहुत से फेवरेट गाने हैं, और किशोर जो गा गए वो एक बहुत अनमैच्ड वॉइस है, अमर रहेंगे। बहुत से फेवरेट गाने, लेकिन फिर भी मैं जो मुझे बहुत पसंद है मैं आपको शेयर करता हूँ। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने वैसे। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ डैनी हैं, और डैनी की जो म्यूजिकल जर्नी है वो एक वसी, एक काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि हम एक वीडियो में वो पूरी जर्नी कैप्चर ना कर पाएँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है उन वीडियोस का जो कि हम डैनी की करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं डैनी से कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या उनको मुश्किलात आई, क्या चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली, किन किन सिंगर से मिले, क्या क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, और फिर ऑफ कोर्स उनसे सुनेंगे वो बहुत सारे बेहतरीन सॉन्ग्स जो कि हमारी यादों में आज भी ज़िंदा हैं। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, और इस वीडियो के बाद इसके बाकी पार्ट्स भी आएंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी जैसे ही आउट हों तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। अच्छा डैनी, किशोर कुमार को तो आपने ज़बरदस्त गाया, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा और कौन से सिंगर्स हैं जिनके सॉन्ग्स आप बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं? हाँ, इसके बाद है जी हम उसको जूनियर किशोर कहते हैं उनको, कुमार सानू। हाँ, ज़बरदस्त, जो 90s के बादशाह रहे हैं। 90s में उन्होंने राज किया है, और 90 से 2000 तक उन्होंने रूल किया है। बिल्कुल। तो वो हम सभी के पसंदीदा हैं, तो उनके जो गाने हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे उनके साथ लाइव गाने का भी मौका मिला। अच्छा, कुमार सानू साहब ने लाइव गाया है? हाँ जी, मैंने एक बार वो बर्मिंघम में आए थे, उनका शो था वहाँ। कहाँ पर? बर्मिंघम में? हाँ जी, स्पेशल आशिकी के 25 ईयर्स हुए थे शायद, 30 या 25। तो वहाँ वो आए थे, तो मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला। अच्छा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अपने आइडल के साथ आपने एक सेम स्टेज शेयर करना, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे मोमेंट थे। तो वहाँ मतलब आपने उनके साथ खड़ा होकर एक साथ गाना गाया? बिल्कुल, मैंने उनको, मेरी रिकॉर्डिंग भी है उनकी मेरे पास, तो मैंने उनके साथ बिल्कुल लाइव, उन्होंने मुझे स्टेज पे इनवाइट किया और मैंने लाइव उनके साथ। कौन सा गाना गाया था, याद है आपको? हाँ, पहले तो उन्होंने थोड़ा वो काफ़ी ना मजाक करते हैं वो थोड़ा ना जी, जॉली तो है। पहले जब मैं स्टेज पे गया तो उन्होंने मेरे लिए गाना गाया, मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आंखों पर। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। तो मैंने गाया, मेरा सानू मुझे आया है नजर। क्या बात है, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ कुमार सानू के अलावा कोई और गा रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे लोग काफ़ी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कुमार सानू के। तो जब आपका कोई आइडल होता है
तो फिर आप उसके जैसा गाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुमार सानू और हमारा कोई ऐसे कोई आई थिंक मैच नहीं है। आई थिंक आप काफ़ी जस्टिस कर रहे हैं उनकी वॉइस के साथ। थैंक यू सो मच, मैं ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट लूँगा इसको। अच्छा डैनी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आपने 2000 में ये जर्नी स्टार्ट किया था म्यूज़िक का, तो वो क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि आपको इस सारे टाइम पे आए? मतलब कोई ऐसी मुश्किलात थी जो आपने फेस की, कोई चैलेंजेस थे? नहीं, चैलेंज नहीं, क्योंकि ऐसा था कि बचपन से गाते थे, सुर ताल ताल की नॉलेज थी पूरी। तो जब मैंने 2000 में शुरू किया तो हमने स्टेज शोज शुरू किए। मुझे याद है हमने किशोर कुमार इवनिंग की, और यूके में हमने 15 शो किए डिफरेंट कंट्रीज में। अच्छा जिसमें क्या था कि पीछे स्टेज पे विजुअल चलता था गाने का, अच्छा। और हम आगे गाते थे सिंगर की आवाज़ को right. निकाल के। फिर हमने किया जी मोहम्मद रफ़ी इवनिंग, फिर हमने किया लता और आशा इवनिंग। तो ऐसे कोई हमारे 10-15 शो पूरे यूके में हुए। ज़बरदस्त। तो उसमें क्या कि काफ़ी फिर एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो प्राइवेट जो फंक्शंस हैं, जो शादियां और जो जैसे वलीमा वगैरह, रिसेप्शन जिसे कहते हैं, तो उसमें फिर मुझे काफ़ी इजी हो गया फिर। ओके, तो अभी आपने रफ़ी का नाम लिया, तो रफ़ी का कोई क्विक सा हाँ, रफ़ी साहब, देखो रफ़ी साहब और किशोर जो सिंगर थे वो मेरे ख्याल नहीं दोबारा पैदा होंगे। बिल्कुल। और रफ़ी साहब का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो तो एक चलता फिरता स्कूल थे, लेजेंड थे जी। तो रफ़ी साहब का जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, एक्चुअली ये रफ़ी साहब के ग्रैंड सन का भी बड़ा फेवरेट गाना अच्छा है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ट्रस्ट मी, ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू, ज़बरदस्त सॉन्ग है ये फिर आपके लिए भी, आपको डेडिकेट करता हूं। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आई होप कि आप हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है डैनी के साथ बात करते हुए, इनके सॉन्ग सुनते हुए, और आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की आगे भी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस आने वाली हैं, और जिन्हें कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा डैनी, आपने अपने इस करियर में बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत सारे सिंगर्स को गाया है, तो कोई ऐसा सॉन्ग जिसे आप समझते हैं कि ये आपका फेवरेट सॉन्ग है? हाँ देखो, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। आप किसी भी सिंगर्स को पूछोगे तो वो आपको ऐसे नहीं कह सकता कि ये मेरा फेवरेट है, या तो उसमें क्या होता है कि टॉप 5 हो सकते हैं या टॉप 10 हो सकते हैं। अगर एक गाना कोई चुनना हो फेवरेट, मैं वो भी आपके लिए गाऊंगा, और जो मेरे टॉप 5 या टॉप 10 में है वो भी मैं आपके लिए। आई थिंक सबसे पहले जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो बताओ। जो फेवरेट सॉन्ग मेरा है वो ऑब्वियसली किशोर कुमार, जो मेरे सिंगिंग गुरु हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने एक्चुअली अपनी जो सिंगिंग थी वो इसी गाने से शुरू की थी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो डैनी, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइव परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? फॉर एग्जांपल, जो ऑडियंस है उनका रिस्पांस है, या जो आपका म्यूजिकल बैंड है उनकी परफॉर्मेंस, या जो स्टेज है इटसेल्फ, सो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप एंजॉय करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं गाना ही बड़ा एंजॉय करता हूँ। ऑडियंस से पहले मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर सिंगर खुद एंजॉय करके गा रहा है तो ऑडियंस अपने आप एंजॉय करेगी। बेशक। तो इसलिए मैं ऑडियंस का भी ख्याल रखते हुए और अपने प्लेजर का ख्याल रखते हुए गाता हूँ। और ऑब्वियसली ऑडियंस मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि अगर अच्छी ऑडियंस नहीं है तो आपको गाने का मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। तो मैं, और एक मेरी सिंगिंग में ये भी है कि मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर स्टिल नहीं गाता हूँ। मैं ऑडियंस के बीच जाता हूँ, उनके टेबल्स पे जाता हूँ, उनको भी गवाने की कोशिश करता हूँ।
तो मेरा ये ओवरऑल बड़ा एक अच्छा पैकेज होता है कि मैं ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करता हूँ सिंगिंग में। आपके कहने का मकसद ये है कि आप एक इंटरेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस हाँ। करते हैं जिसमें कि ऑडियंस भी इंटरेक्ट करती है आपके साथ। प्रॉपर मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं आप ही गा रहा हूँ बस अपनी मस्ती में, अपने आप को ही सुना रहा हूँ, तो मैं ऑडियंस को प्रॉपर इन्वॉल्व करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है इनका एक शो था हडर्सफील्ड में, और मैं अच्छा उससे पहले मैं इनको जानता नहीं था। मैं उस शो को अटेंड कर रहा था और डिफरेंट सिंगर्स आ रहे थे, गा रहे थे। यकीन करें जब डैनी स्टेज पर आए, इन्होंने गाना स्टार्ट किया तो जितनी ऑडियंस थी मैंने देखा कि वो सारी की सारी जो है ना इन्वॉल्व हो गई इनके सॉन्ग में, और सब ने खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई। तो वहाँ से फिर मैं भी इनका फ़ैन हुआ। मैंने कहा यार ये सिंगर जो है ना ही स्टैंड्स आउट, ये इसमें कोई ख़ास बात है। तो डैनी आप बताएंगे कि सब कोई ऐसी मेमोरेबल चीज़ जो कि आप लाइव गा रहे हों, लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हों, और कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान के जहन में रह जाती हैं। हाँ, बहुत सी देखो, कई ना कई फरमाइशेस बहुत करते हैं लोग, तो जो फरमाइशेस आती हैं वो कई बार फनी भी होती हैं और कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। अच्छा, बहुत से हमारे ऑडियंस में ऐसे भी होंगे जो कि सिंगर बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो उन नए आने वाले सिंगर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हाँ, देखो देखो मैं पहले तो कोई इतना बड़ा सिंगर नहीं अपने आप को मानता। मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले का करम है और आप जैसे दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है। तो मेरी जो एडवाइस होगी जो सिंगर्स के लिए जिनको गाने का शौक़ है या हॉबी है, कि इसमें मेहनत बहुत है। पहले तो हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ता है, जैसे कि हर काम में होता है। होता ही है। तो सिंगिंग में ये है कि पहले तो आप जो भी गाना गाना चाहते हो उसको पहले सुनो, उसको लाइव सुनो वो कैसे गा रहा है, क्योंकि मैं भी सुन सुन के ही सीखा हूँ। मैं म्यूज़िक सीखा नहीं हूँ, मैं भी सुन सुन के सीखा हूँ। किशोर कुमार को, रफ़ी साहब को, कुमार सानू को, सोनू निगम को, जी जी। तो लता मंगेशकर देखो, तो इन सिंगर्स को मैं सुन सुन के सीखा हूँ। तो मेरी यही एडवाइस होगी, यही टिप है कि आप जिस भी सिंगर को पसंद करते हो उसके पहले आप गाने सुनिए, देखो वो कैसे गाते हैं, जी जी। प्रोनाउंसिएशन, तो बाकी मेहनत है सब। जैसे आपने कहा कि आपने सॉन्ग प्रॉपर किसी उस्ताद से नहीं सीखा, तो आपके ख्याल में सिंगिंग के लिए किसी एक उस्ताद से सीखना कितना ज़रूरी है, कितना उसका अमल दखल है, या कोई बगैर उस्ताद के घर में रियाज करके प्रैक्टिस करके सिंगर बन सकता है? देखो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं सीखा, लेकिन मेरी हॉबी थी, पैशन थी, मैं सुन सुन के सीखा। फिर उसके बाद लेकिन देखो ये नेचुरल होता है। कई से किशोर कुमार ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। अच्छा वो बनने तो एक्टर आए थे लेकिन बन गए सिंगर। जी। तो इसलिए कोई ज़रूरी, रफ़ी साहब जब पहले आए वो भी सीख के नहीं आए, वो भी नेचुरल थे, अच्छा। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग क्लासिकल जो है बाद में ली है। अच्छा, तो पहले उन्होंने सिंगर बनने से पहले प्रॉपर। हाँ, उनको बस गाने का ही शौक था। अच्छा। रफ़ी साहब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसके लिए फिर आपको बहुत बड़ी इंटरव्यू चाहिए। जी जी। रफ़ी साहब एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक फ़कीर था आता, तो वो फ़कीर गाता था, तो रफ़ी साहब उनके पास जाके बैठते थे, सुनते थे। तो एक दिन रफ़ी साहब ने उनको कहा कि मेरा भी गाने को मन करता है। अच्छा। तो कहते चलो, फिर उसके साथ इन्होंने गाना शुरू किया। ओके। उस फ़कीर ने ये फोकस किया था कि एक दिन आप बहुत बड़े सिंगर बनो। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये इन्होंने जाके क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू की। तो पहले सबको शौक ही होता है। हाँ, ट्रेनिंग का क्या है कि आप थोड़ा ज़्यादा पॉलिश हो जाते हो, लेकिन अगर आप में नेचुरल टैलेंट है तो उस पर आप मेहनत कीजिए तो फिर भी आप गा सकते हैं। डैनी के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये रफ़ी साहब के बैकग्राउंड का इतना पता नहीं था, लेकिन यह है कि आज इस इंटरव्यू के बाद मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है सिंगर्स के हवाले से। अच्छा डैनी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी आम पब्लिक प्लेस पे गए हों और वहाँ पर आपने कोई आम सा कोई सिंगर बैठा हो, जो पब्लिक में बैठ के गा रहे होते हैं रोड के किनारे या फिर मार्केट में, तो आपने कभी किसी ऐसे सिंगर को देखा जो कि रोड के किनारे बैठ के गा रहा है लेकिन बहुत अच्छा सिंगर है? ये तो बहुत मिलते हैं जी। अच्छा। आप आजकल तो वीडियोस पे भी बहुत आ जाते हैं जी। लोग, काफ़ी वीडियोस डालते हैं, लेकिन कई दुनिया में ऐसे सिंगर हैं कि जो हिडन हैं, जिनका पता ही नहीं चलता है। जी। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया इतना ऊपर आ गया है,
और इतने जो रियलिटी शोज होते हैं जो इंडियन टेलीविजन पे, जी, जी। इंडियन आइडल, सारेगामा, तो उसमें आजकल एक्सपोजर तो बहुत मिलना शुरू हो गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी सिंगर को ब्रेक नहीं मिला टीवी पर तो उनको कोई नहीं जानता, लेकिन अब तो ऐसा है कि कोई भी अपना जो है वो सोशल मीडिया पे अपना गाना डाल दे और लोग पसंद करते हैं तो वो रातों रात मशहूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरा वर्ड ऑफ माउथ है जी, सही साहब, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता अपने। ओके तो मेरे क्या कि जानने वाले जब मुझे कहीं सुनते देख, जैसे आपने सुना जी तो आपने कहा मैं फ़ैन हो गया, जी, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो ऐसे ही जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वर्ड ऑफ माउथ लोग आगे से आगे फिर मुझे रेफरेंस बुक करते हैं। जी। तो मैं काफ़ी प्राइवेट शोज तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं जो वेडिंग, बर्थडे पार्टीज जी। वगैरह में मुझे काफ़ी बुकिंग्स करते हैं लोग। ओके अच्छा डैनी, आपने बताया कि आप किशोर कुमार के फ़ैन हैं, आप रफ़ी की तरह गाते हैं, कुमार सानू की तरह गाते हैं। आजकल के जो ये नए सिंगर्स हैं, इनमें आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं या लोग जिसको जो कि एक लेजेंड बन सकता है फ्यूचर में जाके? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो हमारा एरा था वो किशोर कुमार, सानू बड़े ग्रेट सिंगर थे, लेकिन जो आजकल के जो नए सिंगर हैं उसमें बहुत से नाम हैं। अरिजीत सिंह, जी जी ऐसे राहत फ़तेह अली खान हाँ, साहब, हाँ, ज़बरदस्त। मैं उनका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा सोनू निगम, अच्छा। उदित नारायण। वैसे सोनू भी आप इतने नए नहीं रहे। हाँ, वो भी 90s में सोनू गाते थोड़ा थे। 90s के है, तो उन्हें आजकल के जो है मेनली अरिजीत सिंह, राहत, आतिफ असलम, आतिफ असलम तो जी। ये सिंगर हैं। और बड़ी ऊपर वाले का करम है कि मैं काफ़ी वर्सेटाइल सिंगर हूँ, तो मैं इन सब सिंगर्स के गाने भी गा अच्छा। लेता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मुझे उम्मीद है कि इस सॉन्ग के साथ हमारे व्यूअर्स की बहुत सारी यादें भी वाबस्ता होंगी। आपके जहन में भी आपको वो वक्त घूम गया होगा जो जब ये सॉन्ग आया था। और तो अगर राहत साहब का, अभी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, नैनों में है, नैनों में है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ओ हो जबरदस्त। थैंक यू सर। ये गाना सुन के जो है ना बस रोंगटे खड़े हो जाते इस हैं। गाने की फरमाइश भी बहुत होती है। तो आतिफ असलम के गाने बहुत अच्छे हैं। जी। तो उसमें भी तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, मुझ गुज में घोल दे तू, मेरे प्यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। हाँ जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा तो राहत का कोई और सॉन्ग आप सुनाएंगे? हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है और ये फरमाइश भी बहुत होता है। जी जी। इवन मैंने देखा कि यंग बच्चे, जो टीन एज बच्चे, वो इसी गाने की फरमाइश करते हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हाँ जबरदस्त,
बहुत अच्छे। आई थिंक थैंक यू। अगर राहत फ़तेह अली खान भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी जस्टिस कर रहे हैं हर सॉन्ग के साथ। हाँ नहीं देखो जी, राहत साहब जैसा गाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो। अच्छा, चलते हैं ज़रा पीछे 80s में और 90s में। म्यूज़िक का वो एरा जबकि इंडियन म्यूज़िक अपने उरूज पे था, जब किशोर कुमार, रफ़ी के सॉन्ग हिट हो रहे थे, हिट पे हिट हो रहे थे, और इनके सॉन्ग्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और ना कोई सुनना चाहता था कुछ और। तो उस ज़माने में बड़े ऐसे एक तेज़ और बड़े पार्टी किस्म के सॉन्ग्स भी थे। तो ऐसा सॉन्ग आपके जहन में है जो कि ज़बरदस्त हिला देने वाला हाँ song हाँ हो? देखो किशोर साहब तो सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। यकीन करें मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सॉन्ग्स आप स्टेज पर म्यूज़िक के साथ बड़े साउंड सिस्टम पे गा रहे होंगे तो यकीन करें कि आप खुद सोच सकते हैं कि जो पब्लिक है, जो कि ऑडियंस है, वो कितना एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर बहुत मज़ा आएगा। रफ़ी साहब का मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ सानू प्यार कर दी है, साडे उत्थे वो मर दी है, ओ सानू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। ये मेरी बीवी है जी, और कोई नहीं। अपने आप को सेव कर रहे हैं, ज़ाहिर है घर से सब कोई डरता है। एक्चुअली मैं सही साहब मैं कॉमेडी भी करता हूँ, जब गाने गाता हूँ थोड़ा हंसी मजाक ऑडियंस के साथ, तो एक बहुत फुल पैकेज है। फुल पैकेज है। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, तो अगर मेरी सिंगिंग आपको पसंद आ रही है, ये तो बिना म्यूज़िक के है जी। तो कैजुअल हम बैठे हैं, तो आप मुझे ज़रूर एक बार किसी फैमिली फंक्शन पे बुक कीजिए। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि अगर हमारे ऑडियंस में से कोई आपको बुक करना चाहता है अपने किसी फंक्शन के लिए या अपने किसी गैदरिंग के लिए, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ तो अगर कोई मुझे बुक करना चाहता है किसी फंक्शन में, तो आप इसी चैनल से कांटेक्ट कीजिए, तो इन्हीं के पास मेरी डिटेल मिल जाएगी सारे। आप मेरे चैनल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका कांटेक्ट करा दूंगा डैनी से, जो कि हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर। आप देख रहे हैं कैसे इनकी आवाज़, इनकी लय, इनका सुर ज़बरदस्त। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनको बुक करें तो प्लीज़ डू कांटेक्ट मी। और मैं भी सभी जो देखने वाले उनको ये कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप मुझे फिर और ज़्यादा देख सकें। तो चलते चलते मैं एक ही गाना गाऊँगा आप सबके लिए। प्लीज़। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ज़बरदस्त। आई थिंक ये सिर्फ सॉन्ग ही नहीं था बल्कि ये मैसेज भी था, कभी अलविदा ना कहना। हाँ कभी अलविदा ना कहना, और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर चैनल जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है डैनी के साथ और मुझे तो यकीन कर इतना मज़ा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि बस ये इंटरव्यू चलता रहे, हम डैनी से बातें करते रहें, इनकी जो सिंगिंग है वो हम सुनते रहें और टाइम जो है वो ऐसे ही चलता रहे। लेकिन यह है कि टाइम की रिस्ट्रिक्शन है
तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डैनी से हमारी बातें चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनसे क्वेश्चन भी करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है बताने को। ये इंडिया भी गए थे, वहाँ पर इनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, किस किस से मिले ये, वो भी हम इनसे पूछेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। डैनी, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट, कोई स्पेशल सॉन्ग जो आप डेडिकेट करना चाहें सबको? हाँ बिल्कुल, और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके चैनल का, और सभी जो देखने वाले दोस्तों को भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करना कि मैं ऐसे ही गाता रहूँ, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक़ है, बहुत पैशन है। तो आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही मस्ती भरा गाना, आपने फिल्म तो वो सब ने देखी होगी मेरे ख्याल में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जाते जाते मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।